हमने लास्ट क्लास में ली चैटली का प्रिंसिपल पढ़ा था, तो हमने सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में, कि टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से मेरे पास क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे पास कोई सी भी एक रिएक्शन है A प्लस बी, मान लो उसने क्या दिया C प्लस डी दिया, राइट। अगर इसमें से हीट निकल के आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब अभी के ना तुम ये समझो, मेरे पास ना आगे जाके तुम्हें टॉपिक पढ़ोगे जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी रिलीज होकर आई। डेल्टा एच का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। सारे बच्चे बोलेंगे एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। सर स्पेलिंग बताना। एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच जो ये मैंने लिखा है, तो इस डेल्टा एच का मतलब अपने आप में क्या है, इस डेल्टा एच का अपने आप में मतलब है एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा एच मेरा नेगेटिव होता है, एंथैल्पी चेंज, तो अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ दूसरा कौन सा था? एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अगर कोई भी रिएक्शन में से एनर्जी मेरी बाहर निकल के आ रही है, तो अगर कोई भी एनर्जी बाहर निकल के आ रही है, तो बताओ ये एंथैल्पी मतलब ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक हुआ? अच्छा मान लो, और अगर मेरे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई होगी रिएक्टेंट साइड में, तो इसका मतलब तो वो तो एंडो हो गया। तो उसके लिए मेरे पास डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब करना, नेगेटिव का मतलब बाहर निकालना। तो जो पॉजिटिव आया ये मेरे पास, प्यारे मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सो या एंडो? तो अगर मैं तुमसे बोलूं सुहानी की आई हैव अ डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, तो इसका मतलब मैं हीट रिलीज कर रहा हूँ या हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कर दो। वेरी गुड। If I am saying delta H is negative, so delta H is negative, what does it mean? It is exothermic or endothermic? एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब देखो, अब ना ये, अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी देखो ले चैटियर को मैं हमेशा ट्रिक से समझाता हूँ, वो ज्यादा आसान रहता है बच्चों के लिए। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक वेसल है, ठीक है, ठीक है भाई। अब मान लो उस वेसल को मैंने ओपन रखा हुआ है, खुली हुई है, वो ओपन है ये पूरा, मान लो, तो जो भी चीज तुम बनाओगे सारा का सारा गैस निकल जाएगा। तो अब अगर मैं इसे हीट करूंगा, सपोज करो मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो अब जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ मान लो, तो इसका मतलब मैं टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसे हीट कर रहा हूँ तो मैं टेम्परेचर बढ़ा ही तो रहा हूँ हीट देके। तो अब जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो जितनी भी हीट इसके अंदर बन रही होगी, तो ये सारी की सारी हीट बाहर निकल जाएगी या अंदर रहेगी? बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब तुम उसे हीट दे रहे हो और सारी की सारी हीट बाहर निकलती जा रही है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? देखो कुकर है और ये खुला वेसल है, तो अब जब मैं हीट कर रहा हूँ तो खाना जल्दी और इफेक्टिवली कहाँ बनेगा, कुकर में या खुले वेसल में? कुकर में। कुकर में। लेकिन ये तो खुला वेसल है, तो जितनी मैं हीट दे रहा हूँ इस तरीके से सोचो कि सारी की सारी हीट बाहर निकल गई, तो इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग। बैड। इसका मतलब अगर रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एक्सोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अपने आप में गुड थिंग हुआ, बैड थिंग हुआ? और बैड हुआ तो मैंने क्या बताया था, वो बैकवर्ड रिएक्शन होती है या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास, प्यारे मेरे बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन। सर ये डेल्टा वैसे क्यों लगाया जाता है? ये डेल्टा एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, ये जैसे रिएक्टेंट की भी अपने आप में एनर्जी होती है और प्रोडक्ट की भी, तो हम दोनों के एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं। सर पर डेल्टा तो हीट को रिप्रेजेंट करता है ना रिएक्शंस में। वो डेल्टा अलग है मैम, एक सेकंड। वो जो आपने रिएक्शन देखा ना, वो डेल्टा वो अलग चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे जो डेल्टा है, ये डेल्टा का मतलब है चेंज, कितना चेंज हुआ। तो फाइनल था और इनिशियल एनर्जी था, तो उसको चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके सर। तो इस डेल्टा का उस डेल्टा से कोई रिलेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी चेंज बोला था, चेंज इन एनर्जी। हाँ, तो चेंज इन एनर्जी का मतलब डेल्टा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे मान लो ये वेसल मेरे पास एक्सोथर्मिक है, मतलब ये ओपन है, और मैंने हीट को भी कम कर दिया, मैं गैस उसे दे नहीं रहा, मैं उसे हीट कर ही नहीं रहा, तो अगर मैं उसे हीट भी नहीं दे रहा और वो वेसल ओपन भी है,
तो बताओ कोई चीज मेरी लॉस हो रही है क्या? नो सर। अगर कोई चीज मेरी लॉस नहीं हो रही है तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात इसका है। मतलब वो बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। समझ में आ गया फॉरवर्ड कब जाएगा? बस तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मेरे पास क्या है, अगर नुकसान नहीं है तो वो फॉरवर्ड, और अगर नहीं नुकसान हो रहा है तो बैकवर्ड। अब इसी चीज को समझो कि मान लो अब मैंने कुकर लिया है, कुकर, और वो बंद है, उसके अंदर सामान है खाने पीने का, कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर मान लो, और अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ, अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ और वो पूरा का पूरा बंद है, तो बताओ ये अब जितनी भी हीट मैं दे रहा हूँ तो वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी या नहीं होगी? खाना मेरा बनेगा या नहीं बनेगा? फिर बन जाएगा। तो अब ये अपने आप में अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? अच्छी बात तो ये अपने आप में अच्छी बात है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए या बैकवर्ड जानी चाहिए? फॉरवर्ड। तो अब मेरे पास रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। ये बस इमेजिनेशन पावर रखनी है तुम्हें, किस तरीके से सोचना है, वरना लोग टीचर याद करवाते हैं। अच्छा, और अगर मैं यहीं पर ही बोल दूं कि मान लो अब मेरे पास हीट अभी भी, तो ये जो मैंने कुकर लिया ये एंडोथर्मिक केस हुआ या एक्सोथर्मिक? फिर एंडो। हीट तो बाहर निकल ही नहीं रही ना, पूरा क्लोज लिया है ना मैंने। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा सर कुकर में से तो सीटी निकलती है ना, अबे सीटी को नहीं देखना, सीटी को मत देखो। अच्छा, अब मैंने कुकर के अंदर सामान रख दिया और मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? फिर बुरी बात हुई। तो अब क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब ये हिस्सा मैं मिटाकर, अब ये पूरा का पूरा हिस्सा मिटाकर अब मैं तुमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें हमेशा ये वाला केस कंसिडर करना है अपने मन के अंदर, ठीक है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, तो कौन आगे आना चाहता है? सडान बताएगा पैर कर बच्चे। सडान, सडान, तुम्हें क्या बोलते हो? बस हाँ हूँ ही नहीं क्या बोल के चले जाते हो? प्रॉपर्ली बोलो यस सर। सडान, यस सर। हाँ जोर से बोला करो। क्या एकदम धीरे धीरे बोलते रहते हो, अपने आप से बातें करते रहते हो? या तो तुम्हारा माइक खराब है या फिर तुम्हारी आवाज ही खराब हो गई है, इतना धीरे धीरे बोलते रहते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास केस दे रखा है डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव में मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जरा बताना एक बार कि मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी पक्का? यस सर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये सुहानी सही बोल रहा है क्या सडान? यस सर। और हर्षिता सोच लेना। यस सर। सही बोल रहा है सडान? सर वो सुना नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से आई जब भी हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो हीट निकल के आती है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब आप उसे हीट दे रहे हो, तो जितनी हीट हम देंगे वो सारी Yes, हीट sir. बाहर निकल जाएगी, तो ये अच्छी बात थोड़ी हुई? जितना दिया फिर वो सब बैकवर्ड वेस्ट हो होगा गया, ना रिएक्शन। बैकवर्ड हो गया। अच्छा, अभी भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन अब तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा ही होना है। अब मैंने टेम्परेचर भी कम कर दिया, जब लॉस होना ही है तो फिर पैसे लगाओ ही मत, तो जब लॉस होना है पैसे नहीं लगाएंगे तो ये अच्छी बात होगी बुरी बात होगी? अच्छी बात। तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर। अब तुमको बोला जा रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव, अब तुमको बोला गया कि मान लो कहीं पे पैसा लगाने से तुम्हारा पैसा अच्छा है मतलब और बढ़ जाएगा, तो तुम मत वहां पे पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीज अच्छी होगी बुरी होगी? पक्का पता है तुम्हें कि अच्छी होनी है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि अब मेरे पास डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, मतलब अब मेरे पास क्या है? वो सॉरी ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, नेगेटिव तो ले चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया। अब जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो अब क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है ना यार, जब कुकर बंद है सारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और तुमने टेम्परेचर ही कम कर दिया। अब मान लो तुम मतलब तुमको बोला जा रहा है कि तू पैसे पक्का लगाएगा, पक्का पैसे मिलना है 100%, और तुमने कहा नहीं मैं नहीं लगा रहा, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो या फायदा कर रहे हो? नुकसान कर रहे हो ना जैसे, क्योंकि तुम्हें पता है कि पैसा डबल होना ही है 2 दिन के अंदर, और तुम्हारे पास सर पैसा क्या है पता भी। वो झूठ बोल रहा हो। अरे तो यार केस नहीं लेना ना, रिएक्शन झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलते हैं। यस ठीक है, सर। रिएक्शन तो भगवान ने आके दर्शन दिए कि बेटा लगा पैसे, और तुम भगवान से कर रहे हो नहीं तो झूठ बोल रहे हो, तो आप तो नुकसान से नुकसान कर रहे हो। पहली बात तो भगवान आते नहीं, और तुम्हारे घर में खुद नहीं आया, तुमने भगवान दिया, तो इसलिए ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? भाई ले चैट लिया नो प्रिंसिपल सर। इतना अच्छा ज्ञान देकर गया, ले चैट लिया प्रिंसिपल, और एक अपने आप को देखो। कोई डाउट है? देखो
फाउंडेशन बैच में हो तभी रिटर्निंग कहाँ से सर याद है सर? कितनी एज में डिस्कवर करी थी वो देखना आप। हाँ ठीक है। तो वो 14 इयर्स का था तब उसने सब दे दिया था, ठीक है। अच्छा और सर। तुम हो गए हो 16 इयर्स के। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। तो सर तो वानी स्वास्थ्य का, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला फाउंडेशन का कोर्स यहाँ पे खत्म होता है, जो कि हमारा था लेचर क्लियर। अच्छा वो न्यू थ्योरीज याद है? चैप्टर। वो थ्योरीज याद है? जैसे अरेनियस इक्वेशन, लेविस बेसिस, ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। यस यस सर। सर। पक्का? ठीक है। तो अब ऋषभ जरा एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास पीएच है और एक मेरे पास पीओएच है, तो पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर बताया था मैंने, याद है कुछ? देखो। सर माइनस लॉग नहीं, 14 के बराबर। 14 के बारे में 14 ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, यस सर 14 और मैंने ये बोला था कि तुम्हें पीएच इंडिविजुअल निकालना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का लॉग एच प्लस। माइनस लॉग एच प्लस है सर। H और plus. बोलते हैं अगर मेरे पास पीओएच निकालना होता है तो हम बोलते हैं उसे माइनस का लॉग ओएच माइनस। कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes, तो ये sir. बताओ, कुछ याद नहीं कर रखा तुम लोगों ने? सर किया। एंजॉयमेंट चल रहा है बस। अगर मैं h प्लस को बोलूं कि मेरे पास 10 की पावर माइनस का 8 दे रखा है, तो 10 की पावर अगर h प्लस में 8 दे रखा है तो pH कितना निकल के आएगा, जरा बताना एक बार। 8 सर 8 यस, क्यों? ये लिखना आता लॉग है? 10 1 होता है। minus तो log बच्चों ने सिर्फ 10. ट्रिक याद कर ली है। माइनस माइनस, और ये माइनस जो पावर में होता है वो क्या आ जाता है लॉग 10 1 होता है। यस, माइनस का 8 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10, राइट? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस। Plus. और log 10 कितना होता है मेरे पास? 1। तो pH कितना आ जाएगा? प्लस का 8। तो ये एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ, या फिर काइंड ऑफ लिटिल बिट न्यूट्रल हुआ? यस, मतलब काइंड ऑफ वेरी वीक बेस। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, अब इसी चीज को देखते हुए ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैं ना कुछ लॉग के बारे में बताता हूँ। देखो लॉगरिथम मैंने क्या बताया था, ये भी एक वजह से तुम मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, उसी तरीके से मैंने बताया था ये भी एक फंक्शन होता है, राइट? डिजिट्स के बीच में इसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास एक लॉग टेबल होती है और हमें ये भी निकालना होता है। देखो अगर तुम्हें Yes, मान लो sir. कोई भी तुम्हें बोलेगा मान लो लॉग एक्स इंटू वाई करो, ठीक है? देखो इस तरीके से याद रखना, जैसे प्लस है, प्लस को थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दूंगा तो वो क्या मल्टीप्लाई बन जाएगा? देखो। यस सर। अच्छा, और डिवाइड ऐसे करते हैं, डिवाइड में बस 2 बिंदी और लगा दो तो वो एक तरह से, मतलब माइनस है तो माइनस एक तरह से डिवाइड बन जाएगा। तो एक तरह से याद रखना कि मेरे पास प्लस इसको लाइक करता है, मल्टीप्लाई को, वो कहता है तो मेरे जैसा ही है थोड़ा, तो इसी बात पे दोस्ती हो जाए। और माइनस किसको कहता है, वो डिवाइड तो मेरे जैसा है, बस तेरे पास तो बिंदी एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, चल इसी बात पे दोस्ती करते हैं। तो वो इसकी वजह से पॉसिबल है, लॉग की वजह से। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो जब भी हम लॉग, तो लॉग को हम कैसे ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग एक्स प्लस का लॉग वाई, ठीक है? तो लॉग अगर x इंटू वाई दे रखा है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग x प्लस का लॉग y भी होता है। नहीं आया कुछ समझ? सर ये तो कॉमन ले लिया बस। कॉमन का लिया है मैंने? कैसी बातें कर रही हो? कॉमन मल्टीप्लाई log कॉमन x लेते हैं, कोई कॉमन नहीं। नहीं लिया है मैंने। सर इस वाले में log x प्लस log y में log को ऐसे लेके x प्लस। तो अच्छा, अंदर तो x प्लस वाई होगा ना, x इंटू वाई कहाँ से आएगा? हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है जब हमारी मैथ बहुत अच्छी होती है ना, तो ऐसा मन करता है हमारा। सर फिर हम ऐसा करते क्यों हैं, तो फिर गलत हो अरे भैया प्रॉपर्टी है, अगर हम करते क्यों है, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वहां पे तुमने कभी पूछा कि सर ऐसा करते क्यों है हम, ए स्क्वायर प्लस का 2ab cos, जरा पूछो क्यों करते हैं? प्रूफ है इनका। तो प्रूफ नहीं पढ़ना है तुम्हें, तुम्हें डायरेक्ट फल खाना है, गुटलियां नहीं गिनने हैं। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है? ये तो मैंने ट्रिक बताई है कि प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस को डिवाइड, ताकि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो log x Yes, sir. याद करो इसे, अगर तुम्हें नहीं याद करनी तो बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई ट्रिक पसंद नहीं है तो डायरेक्ट रट्टा मारो, log x into y is equal to log x plus का log y, ठीक है? इसी तरीके से अगर मेरे पास, मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास दे रखा है log x upon y, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैंने क्या बोला, डिवाइड को क्या पसंद है? सर log x माइनस y। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, log माइनस y। जिसको ट्रिक समझ में आ रही है ट्रिक यूज करो, नहीं तो रट्टा मारो, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास।
और नहीं तो डेरिवेशन कहीं देखो, कहीं पे पुरानी बुकों में होगी, वहां से डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो और फिर डेरिवेशन का वर्ड याद करो। बेफालतू का एक्स्ट्रा लोड लोगे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो कभी आएगी भी नहीं एग्जाम में। तो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत हार्ड वर्क करने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। जो कॉमन चल रहा है, ट्रेंडिंग जो चल रहा है, स्मार्ट वर्क तो है ही, लेकिन जो चीजें यूज होती है वो उसी में तो मिलेगा। एक लड़का पुष्प वैसा लेके गीता पढ़ता रहता है, वो एकदम डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है और उसको पता है एंट्रेंस में क्या है एमसीक्यू, तो सिलेक्शन होगा उसका। सिलेक्शन बहुत दूर की बात नेगेटिव नंबर लेकर आएगा। तो जो चीज करिकुलम में है तो उसमें ध्यान देना, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है इसके अंदर? सिंपल फॉर्मूला है। और अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक दे रखा है log a की पावर n दे रखा है, तो ये क्या बन जाता है जरा बताना एक बार। ये तो बताया मैंने तुम लोगों को, और ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर तुम्हें पता हो तो। log a plus log a plus log a सब चलता रहेगा जितने n है। क्या बोला तुमने, फिर से बोलना एक बार। सर log a plus log a plus log a dot 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 log जितने भी नंबर ऑफ n है। log an हो जाएगा ना फ्रेंड। सर log a n टाइम्स प्लस हो जाएगा। सर जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा है वो, धीरे धीरे। अच्छा, बिल्कुल सही, मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाया है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही सेम चीज पढ़ाई है? अभी जरा खुद सोचो, एक बार जरा अपने पेज को पलटना, जरा h प्लस मैंने क्या करवाया था, जब माइनस का log h प्लस मैंने बोला था, बस इतना बोला है मैंने। अब जरा बताना क्या होगा। सही दिमाग लगाया, लेकिन दिमाग में भी थोड़ा सा कुछ और कर सकते हो, तो क्या बताओ। अरे पागलो, सर n आगे आ जाएगा, अभी मैंने क्या बोला था, log h प्लस होता है, याद आया? तो मैंने तुमसे क्या बोला था, 10 की पावर अगर तुम्हें -8 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर -8 लिखा था, तो ये -8 बाहर निकल के आया था या नहीं आया था? और ये log 10 बच गया था। तो अगर तो ये log a की पावर n है, तो ये नहीं हो जाएगा n log a? सिंपल। कंपेयर करना जरा इससे, नहीं आया समझ? अरे भाई, जो पावर होती है वो पावर आगे हो जाती है ना, अब चाहे पावर माइनस में हो चाहे किसी में भी हो, तो आगे ही आएगी। गॉट इट? सर मैं वही तो बोल रहा था। तुम पता नहीं क्या बोले थे, log n log n, पता नहीं क्या। n टाइम्स log a कर दो या फिर हाँ तो n ठीक है, टाइम्स वो log a मैं को समझ प्लस गया कर था, दो। बिल्कुल वो जो तुम बोलना चाह रहे थे वो मैं बिल्कुल समझ गया था कि तुम log a करके इस तरीके से करना चाह रहे हो। लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, सही था, ओके। लेकिन करेक्टली मैं ये पूछना चाह रहा था, सिंपल सा। यस, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। माही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आजकल। माही, कोई डाउट नहीं है तुम्हें? नो सर। इस बार क्या उम्मीद है, इस बार फर्स्ट पोजीशन पे बोलना है नहीं बोलना है इस बार? देखो तुम सडान को ऐसे चुटकियों में पीछे कर सकते हो, ये कुछ ये तैयारी नहीं कर रहे आजकल, सुहानी ये सब आजकल खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है, मुझे उम्मीद है कि तुम फर्स्ट इस बार रैंक लेकर आओगी। ठीक है, ये लोग आजकल खूब वीकली खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है ना, तो इसलिए। सर देखते हैं। तो हाथ ना, ये किसने बोला देखते हैं? सर मैंने। हर्षिता ने। हर्षिता, तुम्हारी रैंक कितनी आई थी इस बार के टेस्ट में? सर इस बार गिर गई थी, वो 3rd पे थी, जितना मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। थर्ड? ये क्या होता है मेरा थर्ड पे थी? वो तो ठीक है, तुम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर सही कर रही हो तो थर्ड तो हो ही जाएगी। लास्ट तक देखा जाता है ना, तो लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो फिर सर नहीं पूरा किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? अब गेम थोड़ी पार्शियलिटी करता है किसी के साथ, और हम तो बिल्कुल नहीं करते वैसे भी। अच्छा चलो, अब इस हर्षिता इस बात में बताओ, चलो अभी तय हो जाएगा, ये बताओ पीएच किस साइंटिस्ट ने दिया था हर्षिता? सर पीएच। सुहानी जल्दी से बताना एक बार। सर आप रिपीट कर दो, एक्चुअली मेरे ऑडियो में थोड़ा ना प्रॉब्लम है। पीएच किसने दिया था? सर पीएच किसने दिया था? हाँ, सोरेन ने। आप तो देख ही लिया होगा, अब तो इतना टाइम हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, एकदम पता होता है तो तुरंत निकलता है, टाइम लेकर बोल रहे तो इसका मतलब तो पेज पलट लिए होंगे इतनी जल्दी। सोरेनसन ने दिया था, ठीक है? तो आप बोला है ना, ठीक है। अच्छा, सोरेनसन का पूरा नाम क्या है?